हरियाणा के अंदर वेटलैंड का मुद्दा बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रॉपर्टी बायर्स के लिए अलर्ट है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो और आज हम बात करने वाले हैं इस बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर जो दिल्ली एनसीआर के हर प्रॉपर्टी बायर को जानना जरूरी है। 7 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सख्त अल्टीमेटम दिया है, जिसके तहत राज्य को अगले 2 हफ्तों में 1881 वेटलैंड की कंप्लीट ग्राउंड वेरिफिकेशन और डिजिटल बाउंड्री मैपिंग करनी होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पूरी क्लैरिटी होगी आखिर वेटलैंड क्या है और कैसे ये हमारी और आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पे बहुत फर्क डाल सकता है। अक्सर लोग दरकिनार कर देते हैं इन छोटी छोटी चीजों को, लेकिन ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। अच्छे से समझ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बैकग्राउंड समझाता हूं आपको। दरअसल ये मामला 2018 से चल रहा है, जब बर्ड एंथुसियास्ट और एनवायरमेंटलिस्ट आनंद आर्या ने एडवोकेट M.K. बालाकृष्णन और NGO वनशक्ति के साथ मिलकर एक PIL दायर की थी। ये 77 ईयर के आनंद आर्या की एक लंबी लीगल फाइट है और वो सिर्फ और सिर्फ वेटलैंड की प्रोटेक्शन के लिए है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस N.V. अंजारिया ने साफ कह दिया कि जो स्टेट कंप्लायंस नहीं करेंगे उनके एनवायरमेंट सेक्रेटरीज को 7 अक्टूबर को पर्सनली कोर्ट में आना होगा। कोर्ट ने वार्निंग दी है कि अगर डायरेक्टिव को फॉलो नहीं किया गया तो करेक्टिव ऑर्डर्स पास करने पड़ेंगे। तो चलिए अब आपको बताता हूं कि हरियाणा की आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है। हरियाणा की सिचुएशन काफी ज्यादा चिंताजनक है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के डाटा के अनुसार हरियाणा में टोटल 1881 वेटलैंड्स हैं, जिनकी बाउंड्री मार्किंग बहुत जरूरी है। एडिशनल सेक्रेटरी मिस्टर सुधीर राजपाल ने 13 सितंबर को सभी डेप्यूटी कमिश्नर्स को अर्जेंट लेटर भेज दिया था कि सितंबर 15 तक वेरीफाइड बाउंड्रीज स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी को सबमिट करनी होगी। ग्राउंड ट्रूथिंग का मतलब है सैटेलाइट डाटा के थ्रू आइडेंटिफाई की गई वेटलैंड को एक्चुअल में जमीन पर जाके वेरीफाई करना। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली जैसे अलग अलग स्टेट्स ने अब 40% से भी कम ग्राउंड ट्रूथिंग कंप्लीट की है। वेटलैंड की ग्रोथ पैटर्न, हरियाणा में वेटलैंड एरिया इंटरेस्टिंग पैटर्न शो कर रहा है। 2017-18 में ये 33,649 हेक्टेयर था, जो बढ़कर 2023-24 में 36,984.5 हेक्टेयर हो गया है, यानी 10% की ग्रोथ हुई है। ये ग्रोथ मेनली ह्यूमन मेड वेटलैंड की वजह से हुई है, जैसे आर्टिफिशियल पॉन्ड, टैंक्स और वाटर लॉक्ड एरियाज। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पंचकुला में सबसे ज्यादा 2.95% एरिया वेटलैंड का है। उसके बाद यमुनानगर में 2.20% है, फरीदाबाद में 1.72% है और गुड़गांव में केवल 0.59% एरिया जो कि वेटलैंड के अंदर आता है। मतलब ये रिलेटिवली बहुत कम है। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट ये है इसका कि ये इशू प्रॉपर्टी बायर्स के लिए बेहद ही क्रिटिकल है। वेटलैंड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट रूल 2017 के अंडर कई ऐसी एक्टिविटीज हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, और वो सब वेटलैंड एरिया के अंदर। इनमें कन्वर्जन ऑफ नॉन वेटलैंड यूज, सेटिंग अप या एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, सॉलिड वेस्ट डंपिंग, अनट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज और परमानेंट कंस्ट्रक्शन शामिल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अगस्त 2024 में एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था। एनसीआर और महाराष्ट्र में 20,000 स्क्वायर मीटर से बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर मॉनिटोरियम लगाया था। अगर वे वेटलैंड के 5 किलोमीटर रेडियस में है, इससे 70,000 हाउसिंग यूनिट अफेक्टेड हुए थे। लीगल फ्रेमवर्क और कंप्लायंस की बात करें तो रेगुलेटेड एक्टिविटीज के लिए स्टेट यूटी अथॉरिटीज से परमिशन लेनी पड़ती है। इनमें हाइड्रोलिक अल्टरेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर, एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर और कोई भी एक्टिविटी जो इकोसिस्टम पर एडवर्स इंपैक्ट डालती है, ये सब इसमें शामिल है।
करंट सिनेरियो में केवल 92 वेटलैंड्स को ऑफिशियली नोटिफाई किया गया था पूरे इंडिया में, जबकि 2,31,195 वेटलैंड की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। ग्राउंड ट्रूथिंग सिर्फ 81,649 वेटलैंड्स की हुई है और बाउंड्री डिमार्केशन केवल 784 वेटलैंड्स का कंप्लीट हुआ है। रियल एस्टेट मार्केट पे इसका इम्प्लीकेशन भी है। जी हाँ, वेटलैंड के स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन के बाद अब प्रॉपर्टी डेवलपमेंट को लेकर रूल्स और भी टाइट होने वाले हैं। एनवायरमेंटल क्लियरेंस का प्रोसेस लंबा हो सकता है और प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो सकते हैं। गुड़गांव जैसे तेजी से बढ़ते हुए डेवलपिंग सिटीज में कई एरिया में डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। दिल्ली एनसीआर में अर्बनाइजेशन की वजह से वेटलैंड पे प्रेशर बहुत बड़ा है। स्टडीज बताती हैं कि एनसीआर दिल्ली रीजन में 629 वेटलैंड में से 232 यानी 36.9% वेटलैंड को लार्ज स्केल एनक्रोचमेंट की वजह से रिवाइव नहीं किया जा सकता। एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक बेनिफिट भी आपको बताता हूं। वेटलैंड को लैंडस्केप के किडनी कहा जाता है क्योंकि ये क्रिटिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फ्लड प्रोटेक्शन के लिए नेचुरल स्पॉन्ज का काम करते हैं जो सरफेस वाटर, रेन, स्नो मेल्ट और फ्लड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। वाटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट में वेटलैंड नेचुरल फिल्टर से काम करते हैं जो पॉल्यूटेंट्स, सेडिमेंट्स और हार्मफुल केमिकल को ट्रैप करते हैं। दिल्ली जैसे पॉल्यूटेड सिटीज के लिए ये फंक्शन बहुत जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी वेटलैंड एसेंशियल है क्योंकि ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए क्रूशियल हैबिटेट्स प्रोवाइड करते हैं। फ्यूचर डेवलपमेंट चैलेंजेस की बात करें तो प्रॉपर्टी डेवलपर्स को अब ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा। ड्यू डिलिजेंस का भी इंपॉर्टेंट रोल होगा। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले वेटलैंड प्रॉक्सिमिटी चेक करना मैंडेटरी हो जाएगा। SEIAA लेवल की जो अप्रूवल्स है अब सफिशिएंट नहीं रहेंगे बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत होगी। मेजर प्रोजेक्ट्स में ये खासकर ये कंफर्म मान लीजिए कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत होगी। वेटलैंड के नियर वाली प्रॉपर्टीज में वैल्यू एप्रिसिएशन स्लो हो सकती है डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्शन की वजह से स्पेशली। वहीं दूसरी तरफ प्रॉपरली मेंटेन्ड वेटलैंड्स के नियर क्लीन एनवायरनमेंट और बेटर एयर क्वालिटी भी आपको मिल सकती है जो लॉन्ग टर्म में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू में प्रीमियम भी ऐड कर सकती है। अब इसका ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव देख लेते हैं। ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव इंटरनेशनली भी वेटलैंड प्रोटेक्शन का ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने सैकेट वर्सेस EPA केस में वेटलैंड की डेफिनेशन को नैरो किया है लेकिन प्रोटेक्शन मेजर स्ट्रांग रखे हैं। ये ट्रेंड इंडिया में भी फॉलो हो रहा है जहां जुडिशरी इंक्रीजिंगली एक्टिव है वेटलैंड प्रोटेक्शन को लेकर। स्पेशली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज की बात करें तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए अब स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। वेटलैंड के 5 किलोमीटर रेडियस में कोई भी मेजर डेवलपमेंट अब सेंट्रल अप्रूवल के बिना पॉसिबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते टाइम एनवायरमेंटल क्लियरेंस की स्टेटस, लोकल गवर्नमेंट की कंप्लायंस हिस्ट्री और वेटलैंड प्रॉक्सिमिटी को केयरफुली चेक करना जरूरी हो गया है। लॉन्ग टर्म में ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्योंकि सस्टेनेबल प्लानिंग से ग्राउंड वाटर लेवल इंप्रूव होंगे, फ्लड रिस्क रिड्यूस होंगे और एयर क्वालिटी बेटर हो सकती है। ये सब अल्टीमेटली प्रॉपर्टी वैल्यूज को भी बेनिफिट करेगा। कंप्लायंस टाइमलाइन की बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट के पास केवल 2 वीक का टाइम है टोटल कंप्लीट वेरिफिकेशन करने के लिए। ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि इसमें सैटेलाइट डाटा को ग्राउंड पे वेरीफाई करना, एक्यूरेट GPS कोऑर्डिनेट के साथ बाउंड्री मेकिंग और लोकल कम्युनिटीज से कंसल्टेशन, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस एरिया की मैपिंग और डिजिटल डाटाबेस प्रिपरेशन, ये सब इसके अंदर शामिल है। MOEFCC वीकली या फोर्टनाइटली मीटिंग कंडक्ट करेगी कंप्लायंस ट्रैक करने के लिए। स्पेशली स्टेट्स को अपनी गवर्नमेंट वेबसाइट पे वेटलैंड की डिटेल इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी होगी और आगे का रास्ता ये है कि ये सिनेरियो प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए मिक्स्ड बैग है। एक तरफ डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्शन से ग्रोथ स्लो हो सकती है, दूसरी तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोशन भी मिल सकता है। गवर्नमेंट को इंटीग्रेटेड प्लानिंग करनी होगी जहां डेवलपमेंट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का प्रॉपर बैलेंस हो। रिवर सेंट्रिक और वेटलैंड सेंसिटिव प्लानिंग मॉडल्स अडॉप्ट करने होंगे। जो डेवलपर्स अर्ली अडॉप्ट करेंगे सस्टेनेबल प्रैक्टिस को, वो लॉन्ग टर्म में कंपिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का डिटेल्ड एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट के वेटलैंड ऑर्डर पर था। प्रॉपर्टी बायर्स को अब इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने होंगे और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को सीरियसली कंसीडर करना होगा। ये चेंज इनविटेबल था और अब सभी स्टेक होल्डर्स को अडॉप्ट करना होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो हमसे ये सब चीजें आप पहले समझ सकते हैं।
हम कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको इन सब चीज़ों की अच्छी जानकारी दें। स्क्रीन पे आप नंबर भी देख रहे हैं, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, अपना मैसेज व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक नए बड़े एनालिसिस के साथ, मैक्रो के साथ साथ माइक्रो भी। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नमस्कार और जय हिंद।